उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, हिंदी का यह हमारा 7वां टेस्ट है। इससे पहले हम 6 टेस्ट करवा चुके हैं फुल लेंथ। आप इसे देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, साथ साथ में व्याख्या भी हम करते हैं। और यह हमारा जो 7वां टेस्ट है, यह ध्येय आईएएस का टेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, ये नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से देखना। मतलब 3 इंद्र के हैं, एक नहीं है। ठीक है, उपेंद्र है, पुरंदर है। पुरंदर का मतलब क्या होता था कि पुर का मतलब होता है महल। महल के अंदर जाके युद्ध करने वाले या हराने वाले, तो उसे पुरंदर कहते थे। ठीक है, जिष्णु भी इंद्र का ही है, लेकिन मुकुंद इंद्र का नहीं है। ठीक है, तो मुकुंद किसका है? मुकुंद है विष्णु जी का पर्यायवाची, लेकिन जिष्णु ध्यान रखना ये इंद्र का ही है। अच्छा, इंद्र के अगर और पर्यायवाची देखे जाएँ तो इसमें हम कई बार बताए हैं, आज भी बता रहे हैं। शक्र, शक्र हो जाएगा। यहाँ पे उपेंद्र तो दिया ही है, पुरंदर हो जाएगा, सचीपत हो जाएगा, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम क्या है? सची है, तो ये सचीपति हो जाएंगे। ठीक है, इनका एक विडोजा नाम है, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, विडोजा। ठीक है, तो ये सब इनके हैं। बाकी देवेंद्र है इनका। ठीक है, देवेंद्र है, और देवराज है इनका, देवराज। ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। सन्यासी का पहले वर्तनी देखो, ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। सा के ऊपर बुंदी भी होगी और आधा ना भी होगा, तो इसको भी ध्यान रखना। अब कह रहा है सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, देखिए, विरत, दंडी, अंत, परिव्राजक। तो देखिए, विरत होता है सन्यासी का। विरत का मतलब होता है जो अपने गृहस्थ से या सांसारिक मोहमाया से दूर हो गया हो, उसे विरत कहते हैं। दंडी का भी यही होता है। दंडी एक प्रकार का साधु होता है, और जो अपने परिवार और समाज से अलग होकर रहता है, उसे दंडी कहते हैं। परिव्राजक भी होता है यही, कि वो घूम घूम के मांग मांग के खाने वाला होता है, और उसको जो है जो अपना घर परिवार से मतलब नहीं होता है। लेकिन अंत क्या है? अंत पर्यायवाची इसका नहीं है। ठीक है, बाकी इसका सन्यासी का और देखिए, तो सन्यासी का होता है वैरागी। विरत हो गया, त्यागी, इसको त्यागी भी कह देंगे, वैरागी, त्यागी। बाकी यहाँ पे 3 तो दिए गए ही हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो अंत होता है, अंत के जैसे होते हैं ध्वंस। अंश का हम लोग खत्म होने वाला है ना, ध्वंस, नाश भी हो जाता है अंश का पर्यायवाची, सॉरी, अंत का पर्यायवाची। और इसका संहार भी अंत का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे अंत पर्यायवाची सन्यासी का नहीं था। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं भाई। उदारता, औदार्य। कह रहा है कि कौन सा एक सही नहीं, मतलब 3 सही हैं। उदारता और औदार्य, ये दोनों सही चीज़ें हैं। कल्पतरु और सुरतरु, देखो, तरु होता है जो वृक्ष का पर्यायवाची। कल्पतरु मतलब देवताओं का वृक्ष, देव वृक्ष। ठीक है, सुरतरु भी देव वृक्ष को कहते हैं। लोकेश, शिव नहीं, लोकेश तो होते हैं ब्रह्मा जी। कौन होते हैं? लोकेश कहते हैं ब्रह्मा जी को, शिव जी को नहीं कहते हैं। विधु चंद्रमा को कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कौन सा? ये वाला, मेल नहीं खाता है। ठीक है, बाकी ब्रह्मा के और हम देखते हैं पर्यायवाची, तो इनको कहते हैं विधाता। क्या कहते हैं? विधाता। इनको कहते हैं कमलासन। कमलासन, कमल पे बैठते हैं ना, इनको अज कहते हैं। अज भी इनका पर्यायवाची होता है। इनका एक पर्यायवाची है गिरापति, इसको ध्यान रखना। गिरापति, ब्रह्मा, विधाता, कमलासन, अज और चतुरानन भी इनको कहते थे। इनके 4 मुख हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हो जाते हैं। बढ़ जाते हैं आगे और देख लेते हैं प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है। बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का, सभी का। तो यहाँ पे क्या सभी का हो जाएगा। प्रभूत होता है ये बहुत, पर्याप्त और प्रचुर, ये देखो तीनों एक जैसे हैं ना, तो प्रभूत सभी का हो जाएगा। ठीक है, बहुत, पर्याप्त, प्रचुर। अच्छा, इसका होता है अति। अति भी प्रभूत का पर्यायवाची होता है। और एक होता है अमित। अमित भी प्रभूत का पर्यायवाची होता है। ठीक, ये सभी आसपास के शब्द हैं, तो ध्यान रखना, इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहे हैं पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। अच्छा, देखते हैं। सिंधु सुता, सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा। अच्छा, कह रहा कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। अच्छा, और बाकी पढ़ते हैं। यमुना, ठीक है, समुद्र जा, समुद्र से जन्मा। अच्छा, अर्क सुता, मही सुता। फिर देखिए, यक्षपति, धनपति, मेघपति, तो ये तो सब गलत हैं। धनंजय, राधे, कौंते, यहाँ तो ठीक थे, लेकिन यहाँ पे उडप गलत हो गया। यमुना,
अर्कसुता तो सही है, यमुना भी सही है, लेकिन महिसुता गलत हो गया। महिसुता तो सीता जी का है। देखिए अब समझिए यहाँ पे, महिसुता, मही माने क्या होता है? पृथ्वी। और पृथ्वी से कौन उत्पन्न हुआ था? सीता जी। तो महिसुता सीता जी का हो गया। और यहाँ यक्षपति, धनपति ये तो कुबेर के हैं, मेघपति तो हो गया किसका? इंद्र का हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी ये पूरे मेल नहीं खाते हैं। और फिर धनंजय, राधे राधे और कौंते ये किसके हैं? अर्जुन के हैं, लेकिन उड़प अर्जुन का नहीं है, तो ये भी मेल नहीं खाता है। तो पर यहाँ पे तो फिर सिंधु सुता ये होता है सरस्वती जी का। भार्गवी, पद्मा ये सरस्वती जी के नहीं नहीं सॉरी सॉरी ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची, हाँ बिल्कुल लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं ये, और यही सही है, ध्यान रखना। सिंधु सुता लक्ष्मी जी, क्योंकि क्षीर सागर में वो करते थे, रहते थे। और सिंधु, सिंधु मतलब जो समुद्र की जो पुत्री मानी जाती है वो लक्ष्मी जी मानी जाती हैं, क्योंकि समुद्र से ही तो जन्मी थी ना वो सागर मंथन करते समय, ठीक है। कमला भी लक्ष्मी जी को कहते हैं, भार्गवी भी लक्ष्मी जी को कहते हैं, और पद्मा भी लक्ष्मी जी को कहते हैं, ठीक है। ये भार्गवी कभी कभी कंफ्यूज करता है, और किसी किसी जो किताबों में सरस्वती जी का भी लिखा होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, थोड़ा सा टाइम लग गया, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नखायुध, चित्रक, शार्दूल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक है, तो आप लोगों को अगर रटे नहीं तो रट लो, ये सब सिंह के सब हैं, शेर के हैं, ठीक है, ये सब शेर के हैं। नखायुध, नखायुध क्या, वो अपने नाखूनों से भी युद्ध कर सकता है ना, उसके नाखून इतने बड़े जहरीले होते हैं, नखायुध। चित्रक भी इसका होता है, ठीक है, और शार्दूल भी होता है, ये सिंह के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बाकी हाथी के तो पता है, कुंजर, हस्ती, है ना, ये सब हाथी के होते हैं। केकी मोर का होता है, केकी, ठीक है। बाकी बहुत सारे होते हैं जो याद आ रहा है। सांप के तो पता है, सर्प होता है, उरग होता है ना। उरग क्यों होता है सांप का? क्योंकि उर मतलब हृदय या पेट या छाती, गा मतलब गमन करने वाला, तो छाती के सहारे गमन करने वाला उरग होता है। इससे एक चीज़ और सीख लो, एक शब्द होता है उरगारी, उरगारी। तो यहाँ पे उरग धन अरि से बना है। उरग मतलब सर्प, और सर्प का जो दुश्मन अरि मतलब गरुण, गरुण है ना, गरुण जो कहते हैं उरगारी। उरगार किसका होता है? गरुण जी का पर्यायवाची होता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, विशिख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बाण, बाघ, ब्राह्मण, भारती। तो विशिख कहते हैं बाण को, ठीक है, विशिख कहते हैं। इनके और पर्यायवाची जैसे क्या होते हैं बाण के? तो तीर होता है, सबको पता होता है। इसका एक होता है सर, एक इसका असुग भी होता है। क्या होता है? असुग नहीं, आसुग, ठीक है, आसुग। और सिलीमुख, सिलीमुख, सिलीमुख भी होता है। इसु भी होता है, इसु, ठीक है, इसु। और नाराज तो होता ही है, नाराच, ये हमने यहाँ पे भी इसु लिखा है, छोटी ई और ये वाला सा, इसु, इसु होता है बाण का पर्यायवाची। अच्छा, एक सारंग भी होता है। सारंग तो बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत सारे ये समानार्थी बहुत सारे शब्दों का होता है। तो ठीक है, विशिख के कौन कौन से होते हैं? तीर, सर, असुग, सिलीमुख, इसु, सारंग, नाराज, है ना, ये सब तीर के पर्यायवाची होते हैं। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सम्राट का पर्यायवाची है। अच्छा, तो देखिए सम्राट का पर्यायवाची क्या है यहाँ पे? अधीश्वर, जगद, मुकुंद, भूषण। तो सम्राट का होता है अधीश्वर, ठीक है, हम जिसके अधीन है वो ईश्वर। तो सम्राट मतलब राजा को, हालांकि राजा और सम्राट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कॉमन सेंस में एक ही चीज़ मानी जाती है, ठीक है। तो अधीश्वर यहाँ पे इसका पर्यायवाची हो जाएगा। जगत का पता है, संसार होता है, दुनिया होता है ना। मुकुंद, तो मुकुंद पता है कौन होते हैं? बाल मुकुंद, यानी कि कृष्ण जी का होता है मुकुंद, ठीक है। भूषण क्या होता है? ये गहना होता है, इसको गहना कहते हैं, ठीक, समझ में आ गई बात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ जाए हम भैया। यहाँ से ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तो द्रुम तो होता है पेड़ का, ठीक है, पेड़ का। और तरु भी होता है पेड़ का। पिसुन होता है चुगलखोर का, चुगलखोर का। बची कौन? करवाल, करवाल ही तो होगा तलवार का, ठीक है, करवाल। इसके अन्य पर्यायवाची अगर देखा जाए तलवार के, तो एक सेकंड, इसको कहते हैं एक खड्ग, ठीक है, खड्ग। चंद्रहास, हालांकि चंद्रहास एक विशेष तलवार है, किसकी? रावण की। और कृपाण तो कहते ही हैं, कृपाण। आसी, आसी, आसी भी तलवार का होता है, ठीक है। और शमशीर भी तलवार का पर्यायवाची होता है, शमशीर। और बाकी बहुत सारे हैं। अब बाकी यहाँ पे पिसुन चुगलखोर हो गया, और इसको पिसुन कौवा का भी पर्यायवाची होता है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी द्रुम और तरु तो बता दिए हैं।
रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? ठीक है, तो रेवती रमण बलराम जी का पर्यायवाची है। ठीक है, इनकी माता जी का नाम रेवती रमण ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुल मिला के यही रट लीजिए, रेवती रमण बलराम जी का है। ठीक, कृष्ण के तो बहुत सारे हैं, पता ही है। गणेश जी के हैं हेरंब, लंबोदर उनका जो है उदर था वो क्या था, वो लंबा था, तो लंबोदर हो गया। मूषक वाहन इनका है, और गजानन है इनका, गणपति है, बहुत सारे हैं जो गणेश जी के। और आप कर लोगे, वहाँ पे आएगा क्वेश्चन तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लक्ष्मण जी का पर्यायवाची होता है सौमित्र, क्या इसको कहते हैं, सौमित्र। और गुडाकेश, इनको देखो गुडाकेश दो लोगों को कहा जाता है। गुडाकेश का मतलब होता है नींद को जीतने वाले। तो पहले तो अर्जुन ने भी जो नींद को जीत लिया था, और लक्ष्मण जी ने भी नींद को जीत लिया था। जब ये राम जी के साथ में वनवास में थे तो ये सोते नहीं थे, ये पहरा करते थे, सुरक्षा करते थे उनकी। तो इनका भी नाम गुडाकेश पड़ता है। तो सौमित्र है, गुडाकेश है, और लखन है इनका नाम। बाकी भी याद आएंगे तो बताते रहेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? अच्छा, अब विलोम शुरू हो गए हैं। ठीक है, कथित शब्द का तो देखिए, अकथ्य, कथ्य, कथनीय, इनमें से कोई नहीं। कथित, और इसमें देखो कौन सा अर्थ सही लग रहा है, तो हमें तो लग रहा है इसमें से कोई नहीं, क्योंकि कथित का जो विलोम होता है वो होता है अकथित, अकथित। ठीक, तो यहाँ पे तो ये सही हो जाए, जो इनमें से कोई नहीं। कथ्य का देखो अकथ्य, ये आपस में विलोम लिखे हैं, कथ्य का अकथ्य, और कथनीय का अकथनीय हो जाएगा, इसमें आ लगा दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वंध्या का विलोम क्या होता है? ठीक है, वंध्या का विलोम अनुपजाऊ जिसको कहते हैं ना, अनुपजाऊ, है ना वंध्या। तो देखिए वंध्या का अर्थ क्या होता है, अनुपजाऊ। तो यहाँ पे देखिए वंध्या का क्या उर्वरा हो जाएगा, जिसमें है ना जो उपजाऊ होता है। ठीक, अनुर्वर होता है वंध्या। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए इथि का अथ बिल्कुल सही होता है, उत्साह का निरुत्साह बिल्कुल सही है, खंडन का विखंडन नहीं, ये तो बात बराबर हो गई। खंडन का होता है भैया मंडन, क्या होता है, सॉरी मंडन, खंडन का मंडन, और ग्रही का सन्यासी, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या है, ये वाला। खंडन का विखंडन नहीं होता है, खंडन का मंडन होता है। ठीक है, बाकी सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ जाते हैं। नैसर्गिक का विलोम है। ठीक है, नैसर्गिक का विलोम है। देखिए अनैसर्गिक हाँ कह सकते हैं। अच्छा, कृत्रिम भी दिया है, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, ऐसा समझिए। कृत्रिम और अनैसर्गिक जो मतलब अप्राकृतिक। ठीक है, या मानव द्वारा निर्मित। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? मतलब एक ही सही है, बाकी 3 त्रुटिपूर्ण हैं। इसको ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। आहार का क्या विहार होता है? तो आहार का विहार, ये दोनों भिन्न शब्द हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? अच्छा ठीक है। अनुग्रह का आग्रह, तो अनुग्रह तक का होता है विग्रह, अभी मिल जाएगा। इसका तो विलोम विग्रह होता है, यानी कि ये तो त्रुटिपूर्ण है। पूछ रहा है कौन त्रुटिपूर्ण नहीं है, मतलब सही है। निंद का वंद्य, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। निंद मतलब निंदा वाला, तो निंद का वंद, हम किसी की निंदा करते हैं, और हम किसी की वंदे मतलब वंदना, उसकी वंदना करते हैं, उसके गुणगान करते हैं। तो ये वाला बिल्कुल सही विलोम है, सी वाला। आमिष का सामिष, आमिष का ये बहुत कंफ्यूज करता है, आमिष का होता है निरामिष, ध्यान रखना। और आहार का विहार नहीं होता है, आहार का हम भूल गए हैं, इस टाइम पे बताते हैं आपको, या तो आप लोग ऐसा करिए कमेंट करके बताइए। हालांकि यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, ये वाला निंद का वंदे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। विधि का विलोम है। ठीक है, देखिए क्या विधि का निधि है, नहीं, विधिक, विधिहीन, निषेध। सही शब्द क्या है, निषेध, है ना। जो क्या है कि मना किया जाए, मतलब गलत हो, उसे कहते हैं निषेध। और जो विधि पूर्वक हो, जो सर्वमान्य हो, तो उसे क्या कहते हैं, विधि। और निधि माने तो खजाना होता है ना। आगे बढ़ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम क्या होता होगा, या क्या होता है लब्ध का? देखिए पढ़िए इसके 4 ऑप्शन। प्रदत्त, अप्रदत्त, बंधन, विलब्ध। ठीक है, तो लब्ध का होता है प्रदत्त। ठीक है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर हे का विलोम क्या है? दे, हिंसा, उपादेय, इनमें से कोई नहीं। तो हे का होता है उपादेय, हे का विलोम होता है। ये सब देखो रटने वाले हैं, ये वाला आप लोग रट लेना।
ठीक है, हे का होता है उपादेय। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है? ठीक है, देखिए सुगम, क्या सुगम का अगम होता है? कह रहा कौन सा है एक गलत है। हाँ, सुगम जहाँ जाना आसान हो, अगम जहाँ जाना थोड़ा सा कठिन हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। छीण का पुष्ट, हाँ बिल्कुल, पुष्ट का मतलब एकदम स्वस्थ व्यक्ति, छीण का मतलब है दुबला पतला है, बीमार सा, तो ये भी सही है। सूरता का वीरता, सूरता वीरता तो एक ही बात हो गई है ना, सूरता वीरता तो एक ही बात हो गई। सूरता का होता है भीरुता, भीरुता मतलब होता है कायरता, सूरता का कायरता भी हो जाता अगर होता। ठीक है, कायरता। लिप्त का निर्लिप्त, ये भी सही है। तो हमको मेरा आंसर कौन मिल गया? ये वाला मिल गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अच्छा, मतलब 3 गलत हैं, एक ही सही सुमेलित है। नश्वर का शाश्वत, कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित है? तो ये तो सुमेलित लग रहा है हमको। ठीक है, हाँ। नित्य का अनित्य, ये भी सुमेलित है। अमर का अमृत्य, ये भी सुमेलित है। मतलब सभी सुमेलित हैं। अच्छा, डी नंबर देखा ही नहीं था, डी था, सभी सुमेलित हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पूर्व एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? ये 4 कोण होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पूर्व और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ये बना लिया है। देखिए ये उत्तर है, ये पूरब है। कह रहा पूरब उत्तर, मतलब पूरब और उत्तर, यानी कि इसको कहते हैं ईशान। ये हो गया आपका ईशान। ठीक है, और देखिए ये चारों दिशाएं दी हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब देखिए वायव्य जो होता है ये उत्तर और पश्चिम, ये क्या होता है? उत्तर और पश्चिम की दिशा है। ठीक है, आग्नेय क्या होता है? पूरब और दक्षिण का। ये जो है ये पूर्व और दक्षिण का होता है। और बचा नेत्रव्य, ये पश्चिम और दक्षिण का होता है। ठीक है, नेत्रव्य। तो इनको ध्यान रखना, ये पेपर में आ जाते हैं। ईशान कोण शुभ माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कोई गलती तो नहीं हो रही? पूरब उत्तर, हाँ सही है, बाकी आप लोग बताना। क्वेश्चन नंबर 22। अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही शब्द है? अभिजात 21 पे हम लोग चल रहे थे। हाँ ठीक है, अभिजात होता है निरंतर प्रगति करने वाला, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। तो अच्छे कुल में जन्म वाले को कहते हैं अभिजात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? परित्यका, आधित्यका, समित्यका, अनूठा। तो क्या कहते हैं? आधित्यका। पर्वत के ऊपर की समतल की भूमि कहते हैं आधित्यका। अच्छा, जो नीचे की पर्वत की भूमि होती है ये, इसे कहते हैं उपत्यका। ध्यान रखना, ऊपर वाले को आधित्यका और नीचे वाले को उपत्यका। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही शब्द क्या होगा? पटरानी, अध्युड़ा, पूर्ववधू का, प्रौढ़ा। क्या होगा? तो प्रौढ़ा होता है। ठीक है, जो नवीन यानी कि नई बहू होती है, जो नई स्त्री होती है, उसे नवोढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? नवोढ़ा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और रानियों में जो सबसे प्रिय होती है, सबसे मुख्य होती है, तो पटरानी कहते हैं उसे। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक बेमेल है? अच्छा, सूर्योदय का पूर्व का समय अरुणोदय होता है क्या? ठीक है, देखिए, हाँ तो अरुणोदय होता है। सूर्योदय से ठीक पहले का जो लालिमा का होता है उसे कहते हैं अरुणोदय। बात बराबर है, अरुण भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, लेकिन ठीक है शब्दावली है भाई। तो जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत, बिल्कुल सही है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, हाँ बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे वर्तनी गलत है। क्या होता है? ऐतिहासिक अगर होता तो सही होता। तो यानी कि यही हमारा ऑप्शन है, यही बेमेल है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और ना मानने वाला कृतघ्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को बढ़ जाते हैं। आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द। आगे होने वाला तो क्या कहेंगे? हम लोग अच्छे से जानते हैं इसको, भावी। ठीक है, भावी, भूतपूर्व, जो पहले हो चुका हो, है ना। अनादि जिसका कोई अंत ना हो, अनादिकाल तक। भविष्यत भी क्या है? आगे का ही होता है। ठीक है, लेकिन सही शब्द कौन सा होगा? भावी, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। दुर्गेय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? गेय का मतलब जानना, है ना,
और दू जहाँ लग जाए वहाँ कठिन होता है। तो जो कठिनता से जाना जा सके, तो मुझे लगता है यही सही मिल गया हमको ऑप्शन। ठीक है, आगे कुछ नहीं होगा। जो कठिनता से जीता जा सके, तो ये होता है भैया दुर्जेय। इसको क्या कहेंगे? दुर्जेय कह देंगे। जिसे परास्त करना कठिन हो, ये भी दुर्जेय ही होता है। सही शब्द शायद कुछ और हो, मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, दुर्जेय। आगे बढ़ते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसे कहते हैं दुरभिसंधि। दुरभिसंधि, ध्यान रखना, दुरा भी नहीं होता, दुर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, अपना हित अहित सोचने में समर्थ व्यक्ति को क्या कहते हैं? ज्ञानी, विवेकी, स्वार्थी कि पंडित? तो इसको कहते हैं विवेकी। विवेक का मतलब क्या? देखो, ज्ञानी, विवेकी, बुद्धिमान, ये शब्द तो हैं तो सब पर्यायवाची, लेकिन इन जो भी शब्द बनते हैं वो अपने एक विशिष्ट अर्थ रखते हैं। सामान्य अर्थ में सब पर्यायवाची होते हैं, वैसे यहाँ पे विवेकी भी। अब वो ज्ञानी और विवेकी पर्यायवाची हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन यहाँ पे विवेक का मतलब ये होता है कि कह रहा कि दोनों पक्ष सोच के, मतलब हमारी हानि होगी या लाभ होगी, मतलब काउंटर करके जो सही वहाँ पे होता है वो करना है ना। तो ये होता है विवेक। ठीक है। ज्ञान, जैसे ज्ञान क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई चीज़ों की सूचनाएं पहले से हैं, अब उन सूचनाओं के आधार पे या उन जानकारी के आधार पे हम कोई व्यवहार करें, तो उसे कहते हैं ज्ञान। जैसे आग को मत छूना, वो गर्म होती है, ये हमारा ज्ञान है। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन आग हम किस तरीके से छुएंगे? अगर छूना ही है, ठीक है, तो हम जले भी ना और छू भी लें, तो हम अपना काम भी कर लें, ये होता है विवेक। खैर, बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे पंडित शब्द दिया, ये भी ज्ञानी का ही वो होता है, ज्ञानी का ही ये भी क्या होता है? पर्यायवाची होता है। लेकिन यहाँ पे सही शब्द क्या है? विवेकी। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो नहीं, जो मुकदमा दायर करे, जो दायर मुकदमा का प्रतिकार करे। देखो, ये वाला बिल्कुल सही शब्द है, इसको देखिए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जिसकी गणना न की जा सके, वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो क्या हुआ? जिसकी गणना ना की जा सके, तो कौन सा हो जाएगा? अगणनीय। और जिसकी गणना ना की जाए वो नगण्य होता है, जिसकी गणना की जाए वो गणनीय होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अब हैं तत्व तत्सम शुरू हो गए हैं। अवश्याय किस एक का तत्सम शब्द है? तो अवश्याय होता है ओस का। ठीक है, अवश्याय किसका होता है? अवश्याय होता है ओस का। ठीक है, जबकि अमावस का होता है, अमावस्या का होता है अमावस। ठीक, बाकी सब ठीक ही है। आढ़त का क्या होता है? आदित्य। लिख देता हूं मैं, इसमें हलन लग जाएगा और यत्तो, आदत्तो, वो उसका जान गए। अब आरसी का होता है आदर्शिका। आदर्शिका, ठीक है, आदर्शिका होता है क्या? आदर्शिका, आदर्शिका नहीं, आदर्शिका। आप लोग बताना, इसको कमेंट करिए भाई सब लोग। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अच्छा, एक नहीं है, मतलब 3 सही हैं। तो क्या चक्र का चरवण होता है? क्या चक्र का चरवण होता है? सटक का सक्कट होता है? या ज्ञातिग्रह का परख होता है? या मच्छिका का हरिद्रा होता है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी एक तत्सम शब्दों की जोड़ी सही जोड़ी नहीं है, मतलब 3 सही है, एक सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए सटक सकट ये सही है, चक्र का चरवण ये भी सही हो जाएगा, मच्छिका का हरिद्रा तो बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, ये सही नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि मच्छिका का हृदय तो होता नहीं है, क्योंकि जो परक शब्द है, परक एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है परीक्षा। और ज्ञातिग्रह ये ससुराल का होता है, तो ये भी गलत है। मच्छिका मच्छी का होता है, हरिद्रा हल्दी का होता है। ठीक है, कह रहा कि जोड़ी सही नहीं है, तो ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में। खैर, हम लोगों का काम है सीखना, हम लोग सीख रहे हैं। ये मच्छी का होता है, मक्खी का होता है। और चक्र चरवण ये भी नहीं, तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गलत है, लेकिन हम लोग ये छोड़ो, ये वाला सीखो। परख का होता है परीक्षा, हरिद्रा का होता है हल्दी और मच्छिका का होता है मच्छी, मक्खी जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है? अच्छा देखिए, कह रहे कौन सा एक गलत है। ज्ञान का जानना, हाँ सही है, ज्ञान का है
ज्ञान तत्सम होता है, जानना तद्भव होता है। ताम्र तत्सम होता है, तांबा तद्भव होता है। बिल्कुल सही है। स्तोक और फिटकरी नहीं, स्तोक होता है थोड़ा का, स्तोक तत्सम है, थोड़ा तो क्या है, तद्भव है इसका। जबकि फिटकरी का जो तत्सम होता है ये होता है स्फटिक। क्या होता है, स्फटिक। तो यही हमारा ऑप्शन मिल जाता है। प्रणाल का प्रणाला, हाँ ये भी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। नक्र शब्द का तत्सम नक्र तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? सबको पता है क्या होगा, नाक। ठीक है, नक्र का नाक हो जाएगा, नख का नाखून हो जाएगा, नख का क्या हो जाएगा, नाखून। नींबू का नींबू हो जाएगा, और नया क्या क्या हो जाएगा, नव्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। बछड़ा का सही तद्भव है, बछड़ा का सही तद्भव है नहीं, बछड़ा तो खुद तद्भव है। देखिए अब ये जो टेस्ट सीरीज होती हैं ये बहुत जल्दबाजी में हमें लगता बनाते हैं लोग। बछड़ा देखो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वत्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बछड़ा का जो तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वत्स। ठीक, बछड़ा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रतिवेशी, ध्वनि, दीपावली, थोड़ा। तो अभी पढ़ के आए हैं हम कि थोड़ा का क्या होता है तत्सम, स्तोक। क्या होता है, स्तोक। तो बाकी क्या हैं, बाकी सब तत्सम हैं, लेकिन ये वाला नहीं है। ठीक है, इसका प्रतिवेशी किसका होता है, ये पड़ोसी का, पड़ोसी इसका तद्भव हो जाएगा। ध्वनि तो पता ही है, धुन का होता है। और दिवाली का दीपावली होता है। एक तत्सम शब्द है, अच्छा 3 तद्भव हैं, एक तत्सम। भीतर, प्रागूर्ण, रैन, बेर। तो यहाँ पे प्रागूर्ण जो है अक्सर बताए हैं कि अगर कुछ समझ में ना आए तो आधे अक्षर हों, या रा वाला ये जो ऊपर वाली टंगी होती है ये वाली रा हो, या वो ऋण वाली रा हो, या छा हो, तो ये अक्सर तत्सम होते हैं। 100% नहीं होते हैं, अक्सर होते हैं, इनको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रागूर्ण हो गया आपका तत्सम। बढ़ते हैं। बाकी भीतर का तत्सम क्या होता है, अभ्यंतर। क्या होता है, अभ्यंतर। प्रागूर्ण तो पता है ना, ये प्रागूर्ण शायद पहुना का होता है। ठीक, रैन का तो पता है रजनी का होता है। और बेर, बेर का तत्सम क्या होता है, देखना, बद्री होता है क्या, बद्री। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? मक्खन, शकुन, हस्ती, शून्य। ठीक है, तो मक्खन कह रहा है कि तद्भव कौन है, मक्खन। मक्खन में क्या हो जाता है, मृक्षण। माँ और छा बनाइए, छा में है ये आधी रा, मृक्षण। ये सॉरी फिर से लिखता हूँ, माँ, माँ में रा, फिर छा, छा में रा, ये होता है मृक्षण मक्खन का। ठीक है, तो तद्भव कौन सा, मक्खन हो गया। बाकी शकुन, शगुन का तत्सम होता है शकुन, और शून्य का होता है शून्य, और हस्त का हाथी का होता है हस्त, हाथी इसका तद्भव हो जाएगा। हथौड़ा का तत्सम क्या है, हस्त, हस्थौड़ा, हस्त, हरथौड़। तो 39 का क्या होगा, हस्त। हथौड़ा का क्या होता है, हस्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युगों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सपत्नी, सौत होता है क्या? हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। कपूर का कर्पूर का कपूर, बिल्कुल। संड का साण, ये भी सही है। शक्कर का शर्करा, तो शक्कर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, शर्करा होता है। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गड़बड़ कर दिए हैं क्या हम? अच्छा, कह रहा कि तत्सम तद्भव, अच्छा ठीक, ये देखिए, तत्सम जो इधर होना चाहिए, तद्भव इधर होना चाहिए। तो बात तो सही है, लेकिन इसका थोड़ा सा क्रम गलत हो गया, ये आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? परलौकिक, उत्ग्रीव, रचयिता, दौर्बल्य। देखो, जो प्रैक्टिस करके आए हो तो पढ़ते टाइम ही जान जाओगे कि कौन गलत है तो कौन सही है, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी। मैं कहता हूँ कि सारे प्रैक्टिस मत करना अगर टाइम ना हो, लेकिन ये जो हैं आपके शुद्ध अशुद्ध हैं इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और अगर टाइम थोड़ा सा हो तो भैया ये जो तत्सम तद्भव हैं इनको भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखिए, परलौकिक, उत्ग्रीव, कौन सा इसमें होगा, रचयिता या दौर्बल्य। ठीक है, तो देखिए, परलौकिक जो है इसको वो लिखते हैं पारलौकिक। क्या लिखते हैं, पारलौकिक। ठीक है, देखिए अब हम एक चीज़ और बहुत बार बताए हैं कि सही शब्द इसका क्या था, मूल शब्द परलोक था। परलोक में इक प्रत्यय जोड़ दिया, तो जब इक प्रत्यय लास्ट में जुड़ेगा तो पहला अक्षर दीर्घ हो जाएगा, ये मैं कई बार बताया हूँ, तो यहाँ पे पार हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात?
अब देखिए उत्ग्रीव, तो उत्ग्रीव का होता है उदग्रीव, उदग्रीव सही शब्द, उदग्रीव, उत्ग्रीव नहीं होता। रचयिता तो पता है, रचयिता, रचयिता, दौर्बल्य सही लिखा है, ये बिल्कुल सही शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा कि एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अच्छा ठीक है, अधोगति, जाह्नवी, त्याज्य, गुणिगण, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? देखिए जाह्नवी, 42 बिल्कुल, जाह्नवी जो शब्द है इसका शुद्ध रूप होता है जाह्नवी। ठीक है, ये देखिए जा ऐसे लिखा जाता है जाह्नवी, बाकी सब सही हैं। गुणिगण भी ठीक है, गुणिगण, अधोगत भी ठीक है, त्याज्य भी ठीक है, जाह्नवी मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द देखिए यहाँ पे कौन है। अब देखिए अगर आपको एक प्रत्यय की जानकारी है तो दो तो आप ऐसे ही काट दोगे। ठीक, काट दिए ना, दोनों ऐसे काट दिए। अब आनुषांगिक होता है कि अनुषंगिक होता है, प्रैक्टिस किए होगे तो आराम से पकड़ लोगे कौन सा सही है, क्योंकि ये वाली सा लगती है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सदोपदेश, विदुषी, मनोकामना, व्यावसायिक, व्यावसायिक। ठीक है, अब इसको फिर से पढ़ो एक दो बार और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, कह रहा कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो व्यवसाय, इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तो पहला वाला दीर्घ हो जाएगा, व्यावसायिक बिल्कुल सही है। जबकि मनोकामना का क्या होता है, ध्यान रखना, मनः कामना होता है। सही शब्द क्या होता है, मनः कामना। विदुषी का सबको पता है, छोटी ई छोटा ऊ की पाई लगेगी, विदुषी। ठीक, सदुपदेश क्या होता है, सदुपदेश होता है, सदुपदेश, सदुपदेश होता है, सदुपदेश। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। ये पर वाला तो बिल्कुल जो गलत हो गया है ना, पढ़ोगे तो जान जाओगे। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, कुछ हद तक सही है। वेदों से 6 वाला भी गलत हो गया, वेदों में ये भी गलत हो गया। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए भाई, टिप्पणी, मिष्टान्न, तात्कालिक, राहुल, सांस्कृत्यायन, कौन सा अशुद्ध है? टिप्पणी तो सही लिखा हुआ है, मिष्टान्न भी सही लिखा, मिष्टान्न ही लिखा जाता है। हाँ, तात्कालिक, तत्काल में एक प्रत्यय जुड़ गया, पहला अक्षर दीर्घ हो गया, ये भी सही लिखा है। राहुल, सांस्कृत्यायन, तो राहुल सांस नहीं, सा बनाओ ये, और ये का, ये होता है सांकृत्यायन, ये सही है, यानी अशुद्ध यही है। बढ़ते हैं आगे। अशुद्ध वाक्य इसमें देखना है। मधु, मोहन या सोहन जाएगा, मधु, मोहन या सोहन जाएगा। अच्छा देखते हैं आगे। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, अभी बताएंगे क्या गलत है इसमें। पेड़ से, कह रहे शुद्ध वाक्य देखना है यहाँ पे, हाँ शुद्ध वाक्य देखना है। पेड़ से फल आ रहे हैं, अनेकों बार देख चुका हूँ। अब देखिए नीचे से चलते हैं। अनेकों शब्द कहीं लगा वो गलत होता है। अनेक खुद बहुवचन है तो अनेकों क्यों, अनेक, तो ये वाला तो हो गया गलत। पेड़ से फल आ रहे हैं, क्या होता है, पेड़ से शब्द ही नहीं अच्छा लग रहा, जो वाक्य ही नहीं लग रहा, पेड़ से जो फल आ रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रेल चल रही हो वहाँ पे, ये भी गलत हो गया। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, ध्यान दो, मोहन, सोहन और दीपक 3 लोग हो गए, तो जा रहा है क्या मतलब, अगर जा रहे हैं कहते तो नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पे ये भी गलत हो गया। तो एक ही बचता है, यही सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? इतनी आलस्यता ठीक नहीं। अच्छा, आलस्यता क्या जरूरत थी, इतने भारी भरकम शब्द की आलस्यता, अरे आलस्य लिखो तो नहीं काम चलेगा, यानी कि तो गलत हो गया। दूसरा है मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु का दर्शन किया। देखिए कह रहा है कि गुरु बहुवचन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, गुरु के दर्शन किए, के और किए, तो ये वाला भी गलत हो गया। आम बजट के ऊपर बहस होगी। अच्छा ठीक है, देखता हूँ, ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। दो यहाँ पे ये के ऊपर का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे केयू ये काटो, आम बजट पर बहस होगी तो नहीं सही होगा,
है ना। तो ये वाला भी गलत हो गया। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ये वाला क्वेश्चन हमको मिल जाता है कि यही वाला शुद्ध है। बढ़ते हैं आगे। देखिए इनमें टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा, टाइम लगाओगे नहीं यहाँ तो वहाँ पक्का गलत होंगे, ठीक। और अब तो और प्रेशर होगा क्योंकि 200 नंबर का 200 क्वेश्चन एक साथ करने हैं। पहले तो 140 करने होते थे, बाद में 60 आराम से कर लेते थे हम लोग, ठीक। तो ध्यान रखना, अशुद्ध वाक्य यहाँ पे ढूंढना है, मतलब 3 सही है, एक ही गलत है। मैंने बोला कल मत आना। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है। आज रविवार का दिन है, आज रविवार का दिन है। अच्छा, एक गिलास पानी दीजिए। फिर से पढ़िए, मैंने बोला कल मत आना। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है। आज रविवार का दिन है, एक गिलास पानी दीजिए। कौन सा इसमें? आज रविवार का दिन है, आज रविवार है, वार का मतलब खुद दिन होता है, पकड़ना इन बातों को ध्यान से। तो दिन का फिर मतलब क्या था यहाँ पे, यानी कि यही अशुद्ध है, बाकी सब सही है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। अच्छा, अशुद्ध पूछ रहा, ध्यान रखना। सविता हिंदी की शोधार्थी है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया। अच्छा, कह रहा कि कौन अशुद्ध है? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। अच्छा, देखते हैं बाकी। सविता हिंदी की शोधार्थी है, तो ये तो सही लग रहा है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, ये भी सही लग रहा है। और काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया, ये भी सही लग रहा है। ये ही गलत है। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ जो वृक्षारोपण कराया, वृक्षारोपण 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 एक यहाँ पे 22 करोड़ तो पौधरोपण हो जाएगा भैया। मतलब वृक्षारोपण शब्द थोड़ा एक वचन के लिए प्रयोग हो रहा है। कुल मिला के ये थोड़ा हमें कन्फ्यूजन है, आप लोग, हम इसको बाद में क्लियर कर देंगे, लेकिन यही गलत है, इसमें पकड़ नहीं पा रहे हैं हम, यहीं पे कुछ गलत है। बाकी तुम्हें तीनों ये बिल्कुल सही लग रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक विशेष पद है, अब यहाँ पे विशेषण शुरू हो गए हैं। विशेष वह पद होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए, और जिस शब्द से संज्ञा की विशेषता बतलाई जाए वह शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। तो देखिए, अच्छा, मैं एक ट्रिक बता चुका हूँ कि विशेषण किसी संज्ञा के साथ यूज करोगे तो आसानी से यूज हो जाएंगे। अगर वो विशेषण नहीं होगा तो संज्ञा के साथ संज्ञा कैसे यूज होगी सिंगल में, ठीक है। तो देखिए, एक विशेष पद है, कौन सा है? ये मतलब विशेष का मतलब संज्ञा है, सीधे सीधे मतलब ऐसे समझो। स्त्रैण तो विशेषण होता है, स्त्रैण पुरुष है ना, स्त्रैण लड़का या स्त्रैण राहुल, यानी कि राहुल जो है वो स्त्रीण मतलब तो स्त्रियों जैसा है। मात्रक, मात्रक भी विशेषण जो होता है, ठीक है, मात्रक संपत्ति है ये, है ना, ये मात्रक है कुछ, ये तो ये विशेषण हो गया। लुब्ध भी क्या होता है? विशेषण होता है, लुब्ध, लुब्ध व्यक्ति। विधान नहीं होता, विधान का होता है भैया वैधानिक। क्या होता है? वैधानिक, इसका विशेषण हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही है, ये विशेष है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? अच्छा, 3 विशेषण हैं, एक विशेषण नहीं है, मतलब एक क्या होगा? विशेष्य होगा, यानी कि एक संज्ञा होगी। इष्ट, आर्ष, गौरव, घृणित। तो कहते हैं घृणित लड़का है, ये घृणित है, तो घृणित तो हो गया विशेषण, ठीक है। इष्ट देव हैं ये हमारे, है ना, तो ये भी विशेषण हो गया। आर्ष, आर्ष होता है जो उसका ऋषि का विशेषण होता है, ऋषि का, ये भी हो गया, लेकिन गौरव नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हमें 52 का आंसर मिलता है डी, गौरव नहीं होगा, क्योंकि गौरव का होता है गौरवित, गौरवान्वित होता है, ठीक है। गौरवित भी कह देंगे और गौरवान्वित भी कह देंगे, तो ये वाला यही हमें ऑप्शन मिलता है। बाकी ऐषण का, ऐषण का होता है इष्ट, ऐषण शब्द होता है विशेष्य, और यहाँ पे ऋषि जो होगा ये होगा विशेष्य इसका, आर्ष का, और यहाँ पे घृणा होगा इसका विशेष्य, ठीक। तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या, पागल, उसकी दशा बता रहा है ना, तो यह हो जाएगा गुण हो जाएगा, ठीक। समझ में आई बात? भाई उसकी दशा बता रहा है, तो दशा सब क्या गुण में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तुलसी के समान पवित्र, भाई तुलसी पवित्र होती है, जाहिर सी बात है, तो तुलसी के समान कह रहा कि विशेषण में कौन सही सुमेलित हैं, फिर सही है ये वाले। मृत्यु के समान निश्चित, बिल्कुल, एक दुनिया का एकमात्र अटल सत्य क्या है? मृत्यु होनी ही होनी है, बाकी सब कुछ क्या है? झूठ हो सकता है, लेकिन ये झूठ नहीं हो सकता है, होनी ही होनी है। अंगद के पाँव के समान, बिल्कुल अटल सही है।
हाँ, तो सभी सम्मिलित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक में प्राविशेषण है। प्राविशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं प्राविशेषण। ठीक है, देखिए कमला अति सुंदर लड़की है। देखिए सुंदर क्या है? विशेषण है किसका? लड़की का, या कह दो कमला का, है ना। अब वो अति लग गया, यानी कि सुंदर है, बहुत सुंदर है, मतलब कितनी सुंदर? बहुत सुंदर है। तो यही हो गया हमारा प्राविशेषण, मतलब विशेषण की विशेषता बताई जाए तो वो क्या होता है? प्राविशेषण होता है। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? अच्छा, सामरिक, संश्लेष, ज्ञात, स्वर्ण। तो यहाँ पे संश्लेष और ये क्या हो गया? ये तो विशेषण है, बाकी नहीं है, तो बात खत्म हो गई। अनासक्त विशेषण है, ऐतिहासिक विशेषण है, महत् विशेषण है, सरीखा विशेषण है, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तंबूल विशेषण नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। घात विशेषण नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? अच्छा, पहले विशेष बाद में विशेषण हो। ठीक है, पथ का पाथेय होता है, बिल्कुल सही है। फेन का फेनिल होता है, बिल्कुल सही है। विरोध का विरुद्ध होता है, विरोध का विरुद्ध, हाँ बिल्कुल सही है। हार्दिक का हृदय, नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष है? अजित, अंतर, आंतरिक, अधिकारी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कह रहा है कि विशेष से पूछ रहा है, तो यहाँ पे अंतर विशेष है, क्योंकि इसका विशेषण क्या होता है? आंतरिक होता है ना। तो यहाँ पे अंतर विशेष है, बाकी सब क्या है? विशेषण है। अजित विशेषण है, इसको ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अधिकारी भी विशेषण है। ठीक है, जिस विकारी शब्द की से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो भैया सीधी सी बात है, उसे कहते हैं विशेषण। क्वेश्चन नंबर 60 के बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है? अच्छा, विशेष ही है दोनों में। परख, प्राचीन, तो प्राचीन तो हो गया विशेषण, यानी कि नहीं है। तबाही तथा श्रुता, देखिए फिर से पढ़िए, तबाही तटस्थता यही है। यहाँ पे न तो ये विशेषण है, ना ये विशेषण है, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। बाकी फौजी क्या है? विशेषण है। फुर्तीला क्या है? विशेषण है। झूठा क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन थे दोस्तों। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, आप लोग सहयोग बना रहे हैं, थोड़ा सा और बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अनसब्सक्राइब वाले चैनल बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए। सुझाव दीजिए, हम जानते हैं बेस्ट नहीं हम कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। आप लोग अगर थोड़ी सी प्रेरणा देंगे तो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।